अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी ख़बरें में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। बार बार पेपर लीक पर जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी, राहुल गांधी का सवाल। वज़ीर तालीम को फौरी बरतरफ करने का किया मुतालबा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का इजहार तशवीश। जयराम रमेश ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को लिखा खत। मोदी की नीदरलैंड के हम मनसब से मुलाकात। हिंदुस्तान और नीदरलैंड ने दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर किया इत्तेफाक। तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग। अपोजिशन ने सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। पॉक्सो मामले में मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे को बड़ा झटका। 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। नहीं देती सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। राहुल गांधी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साबिक सर और लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ हैं, ने बार बार होने वाले पेपर लीक मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी पर हैरत जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें फौरी तौर पर वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान को बरतरफ कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी मांग दोहराते हुए कहा, मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट इम्तिहान के सवालिया पर्चे बार बार लीक होने के वाक़यात से तालिबी निज़ाम पर संगीन सवालात खड़े हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी को इस मसले पर जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी जी, मुल्क आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? इस पर परीक्षा पर चर्चा पर आप खामोश क्यों हैं? बार बार नाकाम होने वाले वज़ीर तालीम को आप बरतरफ क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस रहनुमा ने इल्ज़ाम लगाया कि इम्तिहानी निज़ाम में मुसलसिल बेज़ाब्तगियों के बास तुलबा और वालिदैन का एतमाद कमज़ोर हो रहा है और वज़ीर-ए-आज़म को इसकी जवाबदही करनी चाहिए। इस दौरान दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले की मुलजिमा पुणे, महाराष्ट्र की सीनियर बॉटनी टीचर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को 14 दिन की CBI की तहवील में भेज दिया। हफ्ते के रोज CBI ने इस मामले की कलीदी मुलजिम हयातियात की लेक्चरर मनीषा गुरुनाथ मंधारे को वसी पूछताछ के बाद दिल्ली से गिरफ्तार किया था। वो नीट UG के पेपर लीक में शामिल थी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज नीदरलैंड के वज़ीर-ए-आज़म रोब जोटिन के साथ सरकारी मुलाकात में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू की। मुश्तरक अक़दार और बाहमी एतमाद के पेश नज़र दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने का फ़ैसला किया। दोनों ममालिक ने तिजारत और सरमायाकारी, दिफा और सलामती, जदीद और अहम टेक्नोलॉजी, समंदरी शोबा, काबिल तजदीद तवानाई और तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए एक जामे स्ट्रेटजिक रोड मैप अपनाने पर भी इत्तेफाक किया। इन्होंने आला सतही मुलाकातों के जरिए दो तरफ़ा ताउन में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और पानी, ज़राअत और सेहत के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। ख़ास तौर पर बड़े आबी मनसूबों के जरिए वाटर स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। कांग्रेस ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की मौजूदा शक्ल पर कौमी सलामती के नुक्ते नज़र से नज़रसानी की ज़रूरत पर ज़ाहिर करते हुए कहा कि इससे माहौलियाती नुकसान और क़बायली हुकूक़ की खिलाफ वर्जी का अंदेशा है। पार्टी का कहना है कि वो मुसलसिल इस सिलसिले में हुकूमत को आगाह कर रही है, लेकिन इसकी तशवीश पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। कांग्रेस के शोबे मौसलात के इंचार्ज जयराम रमेश ने इतवार को बताया कि इन्होंने माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर भूपेंद्र यादव और क़बायली उमूर के वज़ीर जोएल राम को ख़त लिखने के बाद अब वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को ख़त भेजा है। इन्होंने कहा कि हुकूमत एक तिजारती प्रोजेक्ट को सिक्योरिटी ज़रूरियात की बुनियाद पर दुरुस्त ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि इसके माहौलियाती असरात और क़बायली मफादात पर पड़ने वाले असरात के बारे में मुसलसिल तनकीद हो रही है। मिस्टर रमेश ने कहा कि मुल्क की दिफाई सलाहियत को मजबूत करने पर कोई इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन ग्रेट निकोबार की कैम्बिकल बे में वाक़े INS बास के रनवे की तोसी और बहरी जेटी जैसे मनसूबे को माहौलियाती नुकसान के साथ बेहतर मुतबादिल हो सकते हैं। इन्होंने INS का दीप, INS को बासा, INS तकरुश, INS जरावा और निकोबार एयरफोर्स स्टेशन जिसे मौजूदा फ़ौजी असासों की तोसी के भी तजवीज़ दी है। मगरबी बंगाल में TMC के अरकान पर BJP के मुनज़्ज़म हमलों को लेकर TMC ने गहरी तशवीश का इजहार किया है और इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की BJP सरकार मनसूबाबंद तरीके से तशद्दुद को हवा दे रही है। TMC के रहनुमा शमता देवी ने BJP के इख्तिदार में मौजूद हालात को तशवीशनाक करार दिया है। हम जिस इलाके में गए, हमने अपने संगठन के लोगों से बातचीत की, पार्टी ऑफिस में गए और इसके अलावा जो इंजर्ड लोग थे, जिनको मारा पीटा गया,
उनसे हमने मुलाकात की। ये तय है कि जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ है ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, और जो सबसे दुखद बात है, बंगाल की जनता को बोला गया था कि सेंट्रल फोर्सेस को लाया जा रहा है लोगों की सुरक्षा के लिए, कि पहले जो हुआ था इस बारी नहीं होना चाहिए। पर जो हमको फीडबैक मिला है, कंप्लेंट्स फाइल हो गए हैं थाने में, पर अब तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ है। जबकि अगर आप इंजरीज को देखेंगे वो ग्रीवियस बॉडीली हार्म है। तो बीएनएस की बात चल रही है कि अब बीएनएस लागू हो गया है बंगाल में। तो हम बंगाल के पुलिस और प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि बीएनएस को मान के ही आप लोग एफआईआर लॉन्च कीजिए। कल भी बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहीं जाके बोला है कि हम पुलिस को बोलेंगे पोस्ट पोल वायलेंस पे एक्शन ले, तो वो एक्शन लिया जाए। क्योंकि अगर लोकतंत्र में आप किसी पार्टी के ऑफिस को तसनस कर देंगे, वर्कर्स को धमकाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, तो लोकतंत्र रहेगा क्या पश्चिम बंगाल में? तो अगर 60 दिन चुनाव के बाद सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ रुकने की बात अमित शाह जी ने कहा था, तो वो अपना कर्तव्य भी पालन करें, ये हम उम्मीद करते हैं। और जो भी फैक्ट्स हमको तथ्य मिले हैं वो लिखित रूप में हम अपने नेतृत्व को, ममता दीदी को लिखित में जमा देंगे। आज भी आप लोग जा रहे हैं साउथ चौबीस परगना की तरफ, कितनी टीम जा रहे हैं? आज हम बारुईपुर जा रहे हैं, कल जो टीम गई थी वही टीम जाएगी। उसके बाद हम कोलकाता के कई विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और लीडर्स से मुलाकात करेंगे, कैंडिडेट से मुलाकात करेंगे। जहां जहां हमारे पार्टी दफ्तरों को तोड़ा गया उनसे बातचीत करके हम यहाँ का एक रिपोर्ट बनाएंगे। एक दूसरा प्रश्न था कि बंगाल में भी अब उत्तर प्रदेश की तरफ बुलडोजर कल्चर जो चल रहा है, क्या कहेंगे उस पर? देश में एक विभाजन की राजनीति चल रही है। देखिए, अगर कहीं पर इलीगल कंस्ट्रक्शन है, आप देश के कानून को मान के कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर आप बुलडोजर चलाएंगे जाति और धर्म के बेसिस पर, तो वो तो कम्युनल पॉलिटिक्स हो गया। तो देश का संविधान मान के चलिए, नियम कानून मान के चलिए, शो कॉज दीजिए ताकि लोग कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट ऑर्डर ले सके। और एक बुलडोजर का स्टे भी मिला है बंगाल में। तो देखिए, मुख्यमंत्री का पद भी एक संवैधानिक पद होता है, वो कानून के ऊपर नहीं होता। कानून मान के जो करके करना है करिए, पर जात पात और धर्म के ऊपर आप लोगों को बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए यूपी की तरह। बहुत सिचुएशन खराब, लोगों की बहुत जरूरत थी कि हम वहाँ पर जाएं। पार्टी ऑफिस तो पहचाना नहीं जा रहे हैं, गाड़ी लोग रखे हैं, गाड़ी को भांग चूर। पार्टी ऑफिस तो ऐसा पूरा ग्लास और ये ऐसा बुकनी पड़ा है, ऐसे पूरा फैन तो ऐसे लटक रहा है, आप लोग फोटो देखेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे। फैन तो लग रहा है कि ऐसे कोई शैंडलियर बना दिया है टन करके। तो लोग बहुत, वो चहल पहल, वो लोग बहुत कम है, सन्नाटा है, ये चीज है। डरे हुए लोग, एकदम डरे हुए हैं। आज भी आप लोग अभी मुंह खोलने में लोग डर रहे हैं, तो हम आश्वासन दिला रहे हैं कि हम हैं तुम्हारे साथ। तो बहुत खुश हुए, चार्ज हो गए, बोले दीदी वी आर चार्ज, ये वर्ड लोग यूज कर रहे हैं। दीदी यू ऑल हैव कम, आप लोग आए हैं, हम लोग चार्ज हो गए। आज भी जा रहे हैं हर जगह, जहाँ जहाँ ऐसे सिचुएशन है देखेंगे, अपने पार्टी को रिपोर्ट करेंगे। फिर यहाँ एफआईआर नहीं ले रहे हैं, थाना वाले एफआईआर नहीं ले रहे हैं, तो दीदी ने जैसे कहा है कि ऑनलाइन करके फिर वो पार्टी ऑफिस भेजने के लिए। तो ये सब हम सबको बोल रहे हैं कि आप ये डर खत्म कीजिए। ऐसे करने में भी लोग डर रहे हैं कि आप लोग जाने के बाद फिर भांगचूर। सीएम जो हैं शुभेंदु अधिकारी, वो कल सभा में बोले हैं कि पोस्ट पोल वायलेंस पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी, क्या कहेंगे? सीएम वहाँ बैठ के तो सब कुछ नहीं जानते हैं ना, उनके नॉलेज में तो ये चीज़ आना चाहिए। जब हम लोग भी ये सब देख रहे हैं तो उनके नॉलेज में ये सब देंगे। हर जगह ही बुलडोजर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है, बंगाल में नए से ज्यादातर तो मुस्लिम एरिया में चल रहा है, माइनॉरिटी एरिया में ज्यादा चल रहा है। ये तो बीजेपी का ऐसे भी हमेशा से टारगेट रहा है। कल हावड़ा में भी साफ सफाई, हाँ, वो चल रहा है, वहाँ पर भी देखते हैं। हम लोग स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, देखते हैं, बात करते हैं। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाइयां शिद्दत इख्तियार करती जा रही हैं और इन कार्रवाइयों से अब आवाम को तशवीश से दोचार कर दिया है। आज भी लखनऊ में जब सिविल कोर्ट के बाहर इंहदाम के लिए हुक्काम भारी पुलिस और बुलडोजर के साथ पहुंचे तो उन्हें अवाम के जबरदस्त गम और गुस्से का सामना करना पड़ा। सब गलत हो रहा है, कुछ लोगों की मिली भगत से सब हो रहा है। हमारे
अधिवक्ताओं के पास में बैठने की जगह थी वो समाप्त की जा रही है। पहले उनको बैठने की व्यवस्था देते तब चैम्बर तोड़ते या उनको हटाते तो सही था, लेकिन उनको घर से चैम्बर से बेघर कर दिया। जिनको नहीं चिन्हित किया गया उनको तोड़ दिया। 72 चैम्बर जो चिन्हित हुए थे हाई कोर्ट ने जिन्होंने उनको तोड़ते, लेकिन उन्होंने उनको कुछ नहीं किया और सबको जो मतलब बेकसूर लोग हैं उनके चैम्बर हटा दिए। वो कहाँ जाएंगे? जब तक उनको बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो क्यों उनके चैम्बर तोड़े गए? वो अब कहाँ बैठेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है उचित व्यवस्था नहीं किया गया। करीब 15, मेरा नाम एडवोकेट मोहम्मद मुकीम चिश्ती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुझे 15 साल से होते देखते होगा सिविल कोर्ट के अंदर जूनियरों के लिए या कोई जितने व्यक्ति आए हैं और अधिवक्ता व्यक्ति अपना प्रैक्टिस करने के लिए, उनके लिए कोई उचित जो है परिसर की व्यवस्था नहीं की गई। पहली बात यह है कि अगर मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि लॉ कॉलेजेस बंद कर दीजिए, इनरोल करना बंद कर दीजिए, तब कोई अधिवक्ता आएगा नहीं, अधिवक्ता का भीड़ नहीं रहेगा, अधिवक्ता बैठेगा नहीं तो अधिवक्ता काम का, अधिवक्ता का फाइल्स है, अधिवक्ता को काम करना, अधिवक्ताओं को बैठना है, उसके वेलफेयर में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ नहीं किया। कार्रवाई को जो है हम कार्रवाई को आर्बिट्रेरी माना माने, क्योंकि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था न दिया जाता तब तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। पहले अल्टरनेटिव वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए, तब कार्रवाई करना चाहिए। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के बेटे भागीरथ को हफ्ते के रात पॉक्सो केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कल देर रात तिब्बी मुआयने के बाद मुलजिम भागीरथ को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। अदालत ने पॉक्सो मामले में भागीरथ को 29 मई तक 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया है। भागीरथ को चेल्लापल्ली जेल मुंतकिल किया गया। मुलजिम भागीरथ के वकील एडवोकेट करुणा सागर ने दावा किया है कि मैंने सीनियर एडवोकेट एंथोनी रेड्डी के साथ मिलकर रात 8:15 बजे के करीब भागीरथ को टेकपाक के करीब पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने भागीरथ को हिरासत में ले लिया। हमने तहक़ीक़ात में ताउन किया है और भागीरथ ने तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं और तहक़ीक़ात में ताउन करने के लिए तैयार है। इससे पहले दिन में हैदराबाद की साइबराबाद पुलिस ने भागीरथ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था और पुलिस टीमों ने इसे तलाश करने के लिए मुल्क भर में तलाशी मुहिम शुरू की थी। दरियासना तेलंगाना रक्षा सेना TRS की सदर के कविता ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को लिखे खत में मरकज़ी काबीना से उमूर दाखिला के वज़ीर मुमलिकत संजय कुमार को हटाने का मुतालबा किया ताकि उनके बेटे से मुताल्लिक़ पॉक्सो केस की मुनसिफाना और आज़ादाना तहक़ीक़ात को यकीनी बनाया जा सके। तिरुवनंतपुरम से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रेलवे स्टेशन दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने के वाक़े को लेकर कांग्रेस ने मरकज़ी हुकूमत और रेलवे इंतज़ामिया पर सवालात उठाए हैं। पार्टी ने इसे मुसाफिरों की सलामती से जुड़ा एक संगीन मामला करार देते हुए फौरी जाँच और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरुवनंतपुरम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की निहायत खौफनाक तस्वीर सामने आई हैं, जिन्होंने रेलवे सिक्योरिटी निज़ाम पर संगीन सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक और नज़र। बार बार पेपर लीक पर जवाब क्यों नहीं दे रहे मोदी, राहुल गांधी का सवाल। वज़ीर तालीम को फौरी बरतरफ करने का किया मुतालबा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर कांग्रेस का इजहार तशवीश। जयराम रमेश ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को लिखा खत। मोदी की नीदरलैंड के हम मनसब से मुलाकात। हिंदुस्तान और नीदरलैंड ने 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर किया इत्तेफाक। तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग, पोजीशन ने सिक्योरिटी पर उठाए सवाल। पॉक्सो मामले में मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे को बड़ा झटका, 14 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।